हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम डिजीज़। नर्वस सिस्टम तंत्रिका का रोग होता है। इसके कैसेस क्या हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम की जो बीमारी है हेडेक है, एक प्राइमरी सिम्पटम्स है। हेडेक अपने आप में कोई डिजीज़ ना होकर ये एक सिम्पटम्स है जो कि किसी डिजीज़ के परिणामस्वरूप होता है। कारण क्या हो सकते हैं? इंजरी, किसी भी प्रकार की इंजरी या चोट लग गया हो, ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी हो, या तो इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हो, फीवर हो, मलेरिया हो, सर्दी जुकाम हो, टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, सर्दी जुकाम हो, ये सब। हाइपरटेंशन मतलब होता है जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, ये सब बीमारी हो। या आई डिजीज, आँख में प्रॉब्लम हो, कान में प्रॉब्लम हो, दाँत में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, या मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक तनाव हो, या नींद कम ले रहे हैं, इंसोम्निया हो, डाइजेस्टिव डिजीज जैसे आपको उल्टी आ रही है, एसिडिटी हो गया, अम्लपन ज़्यादा हो गया, इरेशन, अपच हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वोमिटिंग हो रहा है, मेनोपॉज़ की वजह से होता है। ये सब रीज़न है एक सिर दर्द का। अब देखिए सिर दर्द की वजह क्या हो सकती है। एक तो या सिम्पटम्स कैसे समझें कि सिर दर्द है। एक तो सीवियर पेन होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा, जी घबराएगा तथा उल्टी आने का मन करेगा, नौज़ा, जी घबराएगा, उल्टी आएगा। ब्राइट लाइट्स में देखने से आँखों में क्या होगा? दर्द होगा भाई, ठीक है। डिजिंग, चक्कर वक्कर आएगा, ठीक है। और आघात लग सकता है, जैसे थोड़ा सा और टाइटनेस फील होगा हेड में, ठीक है। ये सब लक्षण किसका है भाई? सिर दर्द का है। अब टाइप्स ऑफ हेडेक देख लेना। हेडेक जान लीजिए बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्न है। देखो सिर दर्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है जनरल हेडेक। जनरल हेडेक इस प्रकार का पेन आमतौर पर मानसिक कारण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की वजह से होता है। यह सबसे अधिक मिलने वाला हेडेक है, ठीक है। लगभग 60% लोगों को यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखें माइग्रेन। यह एक ऐसे प्रकार का हेडेक है जिसमें जो पेन है, जो दर्द है, आधे भाग में होता है। माइग्रेन जो है, जो पेन है उसमें क्या होता है? आधे भाग से, दिमाग का जो कपार है उसमें जो पेन होगा वो आधे भाग में होगा, या तो पीछे या तो इधर, मतलब आधे भाग में होगा दर्द है। और जो टेंशन हेडेक है, टेंशन हेडेक, ये वाला हेडेक, ये इस प्रकार का हेडेक डिप्रेशन का होता है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की चिंता, या पैसे कमाने की चिंता, या करियर बनाने की चिंता, या जो भी तकलीफ़ है, टेंशन की वजह से होता है। 30% हेडेक, ठीक है। और एक 30% वजह से ये होता है, ठीक है। 50% केसेस में आपका ये होता है, ठीक है। हेडेक इन फीवर, सामान्य फीवर सभी बीमारी सभी से कवर होते हैं। इस प्रकार का हेडेक होता है, नॉर्मली फीवर है, हेडेक इन फीवर। और हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, कई बार ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, पेशेंट को स्फैग्मा मैनोमीटर लगाकर जांच कर लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के बाद क्या होता है? इस प्रकार का ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। जो साइनस हेडेक हो गया, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, अनेक बार नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और साइनस की प्रॉब्लम होती है, नाक से बार बार पानी आता है, और इन्फ्लामेशन की अवस्था में क्या होता है? नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है, जिससे पेशेंट को इस प्रकार का हेडेक हो सकता है। इंस्ट्रक्शन क्या देनी चाहिए? सबसे पहले तो जानना, हेडेक अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक सिम्पटम्स है, ठीक है। इसका इंस्ट्रक्शन ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है। देखो एक होता है अधकपरी। अधकपरी मतलब हेमिकॉर्निया होता है। हेमिकॉर्निया कॉन्टिन्यूआ एक प्रकार का क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि पेरिस्टेंस हेडेक, जो यूजुअली हेड तथा फेस में एक ही साइड में होता है, और यह एक रियल टाइप का हेडेक है ना। इसका जो मुख्य कारण होता है अननोन टाइप का है उतना, लेकिन ये मेल की वजह क्या होता है? फीमेल में ज़्यादा होता है। और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, और मेंटल स्ट्रेस, तनाव भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद स्लीप पैटर्न चेंज, अगर मैं सोने के पैटर्न में चेंजेस कर रहे हैं उसके कारण भी आपको हो सकता है। फैटीज, थकान हो सकता है। अधिक एक्सरसाइज करेंगे उससे भी हो सकता है। अल्कोहल का यूज़ करेंगे उससे भी हो सकता है। इरिटेशन हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कारण इसको समझ लेते हैं। देखो पहले केसेस में तो स्टेबलिंग हेडेक, शॉर्ट जेबलिंग हेडेक पूरा दिन रहता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दर्द करता है। उसके बाद माइग्रेशनल फीचर से थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, ट्रबलिंग पेन होगा। इसके बाद फोटोफोबिया, प्रकाश पे जाने पर डर लगेगा, फोटोफोबिया। उसके बाद
नाक बंद हो जाता है बहना। फोनोफोबिया, तेज़ आवाज़ से डर लगना। फोनोफोबिया, तेज़ आवाज़ से डर लगना। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश में जाने से अथवा होना। नासा वेटिंग होगा। ऑटोनोमस सिम्टम्स में जो हैं अपने आप जो सिम्टम्स होता है उसमें आपका चक्कर आना है, भूख न लगना एनोरेक्सिया है, सॉरी नाक का बहना, इसका मतलब राइनोरिया, नाक का बहना। नेज़ल सेफाइनस, नाक बंद हो जाना। आईलेल पे एडिमा, दाग धब्बे हो जाना, ठीक है। और भूख न लगना, आधे सिर में दर्द रहता है जो कुछ दिनों या महिलाओं के अंतराल पर फिर से हो सकता है। जो दौरा है, कुछ लोग कहते हैं दौरा पड़ गया। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जो दौरा होता है यह बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में पाए जाने वाले अगर धीरे धीरे बड़े हो गए हैं तो उनमें यह सिम्टम देखने को मिल सकता है। जैसे कहीं चोट लग गया है, मूत्र रुधिरता हो गया, ज़्यादा मतलब मूत्र आ रहा है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, या सिफाइनोपैथी हो गया, इसको मस्तिष्क का कोई बीमारी कहते हैं। उच्च रक्त के कारण गर्भावस्था में होने वाले जो दौरा होता है उसे एक्लैम्पिया कहते हैं। दिमाग में ट्यूमर हो गया, सेरेब्रल ट्यूमर बोलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई सिफिलिस रोग हो गया, उसको ये बोलते हैं न्यूरोसिफाइलिस। या तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा हो गई लेस अमाउंट हुई, कम हुई, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और मिर्गी जो होता है उसको हिस्टेरिया बोलते हैं। मिर्गी क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया बोलते हैं। देखो, जो मिर्गी का केस होता है वह एक ऐसी बीमारी जिसमें बार बार दौरे आते हैं। कारण क्या हो सकता है? कोई बहुत मस्तिष्क आवरण शोथ हो गया, मतलब जो ब्रेन का जो लेयर होता है सबसे ऊपरी लेयर, इसके अंदर पानी भर जाता है, या दिमागी आघात हो गया, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, या आनुवंशिक कारण है, मम्मी पापा को किसी को हुआ है, या कोई इंजरी हो गया है ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, या बचपन से ही दौरा आ रहा है, या भूलने की आदत है। ये सब रीज़न हो सकते हैं, कैजेज़ हैं मिर्गी के। देखिए, जो मिर्गी होते हैं वो साइंस और सिम्टम्स का दो प्रकार होते हैं, ग्रैंड-मल होता है और एक पेटिट मल होता है। जो ग्रैंड-मल होता है इसमें फिट और अनकॉन्शियस के साथ साथ अच्छी तरह सिचुएशन में आते हैं, वार्निंग सिम्टम्स क्या होता है? विशेष संवेदनशीलता, स्पेसिफिक टेस्ट और स्मेल, बदबू, सेंटिनेशन, नौजा, जी घबराना, टॉनिक हिस्ट्री सिम्टम्स, आपका चेहरा नीला पड़ना, मसल्स में दिक्कत होना, बेहोशी तथा मिर्गी आना। और जो पेटिट मल एपिलेप्सी है यह ज़्यादा दौरे आते हैं और इसमें बेहोशी या मिर्गी आती है। आँखों के सामने क्या होता है? अंधेरा छा जाता है।